एक बार की बात है। एक गांव में एक आदमी अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहता था। जब उसकी बेटी बहुत ही छोटी थी तभी उसकी मृत्यु हो जाती है और अगले जन्म में वो एक हंस बनता है, सोने का हंस। सोने का हंस बड़ा ही सुंदर था। उसे अपने पूर्व जन्म की सारी घटनाएं याद थी और उसे मनुष्यों वाली भाषा भी बोलना जानता था वो। तो उसे हमेशा अपनी पत्नी की और बेटी की याद आती रहती कि पता नहीं वो किस हाल में होंगी, कैसे रहते होंगे मेरे बिना, क्या हाल हुआ होगा उनका। तो ये सभी सोचता रहता था। उसे अपने पूर्व जन्म के परिवार का मोह हर वक्त लगा रहता था। वो उनके बारे में हमेशा सोचता रहता था। तो एक बार उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार जाऊं और उनका हालचाल जान कर आऊं कि वो किस हाल में हैं, कैसे रहते हैं। तो ये सोचकर हंस उड़ चलता है अपने गांव की ओर और उड़ता उड़ता पहुंच जाता है अपने गांव के उसी घर के पास। जब वो घर के पास पहुंच जाता है तो बैठकर देखता है कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी की हालत तो बड़ी ही खराब है। वो नए नए कपड़ों की बजाय पुराने कपड़ों, फटे पुराने कपड़ों में रह रही है और उनकी आर्थिक दशा बहुत ही खराब हो चुकी है। तो ये सोचते सोचते उसके मन में बहुत ही दया आती है। वो उनके पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है, जिससे उसकी बेटी और पत्नी बड़ी खुश होती है और आते वक्त उन्हें अपने एक सोने का पंख देकर आ जाता है, जिससे कि वो अपना गुजारा कर सकें। तो ऐसा हंस कई बार करने लगा। वो समय समय पर हंस का जब मन करता वो उड़कर वहाँ पर पहुँच जाता, उनसे मिलता, बातें करता और अपना एक सोने का पंख देकर आ जाता। तो ऐसा सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। इस बात से उसकी बेटी तो बड़ी खुश थी कि मेरे पिता हमसे मिलने आते हैं और हमारे लिए एक सोने का पंख भी देकर जाते हैं। लेकिन उसकी पत्नी के मन में लालच आने लग गया था। उसकी पत्नी ने सोचा कि हमेशा एक एक पंख लेने से अच्छा क्यों ना मैं एक बार में ही धनवान बन जाऊं, सारे पंख एक बार ले लूं। तो वो ये बात अपनी बेटी से भी कहती है, लेकिन उसकी बेटी उसका कड़ा विरोध करती है और उसे मना करती है कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वो तो ठहरी लालची औरत, वो कहाँ मानने वाली थी। तो ऐसा ही एक बार होता है कि हंस सोचता है कि चलो फिर से उनसे मिलकर आता हूँ। जब हंस आता है उसकी पत्नी वहाँ पर अकेली थी, बेटी कहीं बाहर गई हुई थी। अब उसकी पत्नी के मन में तो लालच था। तो जब हंस आता है, वहाँ पर पहुँचता है, तो वो हंस को देखकर उसको बड़े प्यार से पुचकार कर अपने पास बुलाती है। हंस भी धीरे धीरे करता हुआ उसके पास चला आता है। जैसे ही हंस उसके पास आता है उसने उसकी गर्दन पकड़ी और उसके सारे पंख उखाड़ दिए। जैसे ही सारे पंख निकाले हंस बेचारा खून से लथपथ होकर गिर गया और वो उन सारे पंखों को समेटने में लग गई। जैसे ही वो समेटने लगी सारे के सारे पंख साधारण हंस के पंखों में बदल गए, क्योंकि जब तक हंस स्वयं नहीं चाहता कि मैं अपने पंख किसी को दूं तब तक वो सोने के नहीं एक साधारण पंख हो जाते थे। जब वो अपने आप देता था पंख तो वो सोने के होते थे। तो जब उसकी बेटी वहाँ पर आती है तो वो देखती है कि ये क्या किया और वो समझ जाती है कि ये सब मेरी माँ ने किया है। वो अपनी माँ को बहुत डांटती है कि ये आपने क्या कर दिया मेरे पिताजी के साथ। वो उसकी हालत को देखकर उसे उठाती है और उसकी बहुत सेवा करने लग जाती है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे हंस थोड़ा ठीक होने लगता है और जब वो ठीक होता है तो उसके थोड़े थोड़े पंख आने लग जाते हैं। लेकिन अब वो एक साधारण हंस बन चुका था, सोने का हंस नहीं रहा। और जब उसके थोड़े थोड़े पंख आने लगे कि जिससे कि वो थोड़ा उड़ सके, तो वो जब उड़कर दूर चला जाता है और फिर कभी लौटकर अपने परिवार के पास नहीं आया।